हे देयर, वेलकम बैक, वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसके हम 23 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक आई बटन में आपको दिख रहा होगा। इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो एंड बुकमार्क कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने में आसानी रहे। तो हम कर चुके हैं क्लोजर, बेसिक एरे ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोमिसेस एंड टाइम, एंड हम कर रहे थे अपना जेसन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है सॉर्ट बाय। ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन एरे ARR एंड अ फंक्शन FN, रिटर्न अ सॉर्टेड एरे sorted ARR. You can assume function only returns number and those number determine the sort order of sorted array. This sorted array must be sorted in ascending order by function output. You may assume that function will never duplicate numbers for a given array. तो यहाँ में प्रोटोटाइप भी दिया है सॉर्ट बाय। ये एक फंक्शन है जो कि एक एरे ले रहा है एंड एक फंक्शन ले रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट। तो वैसे तो एक क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, हमें बेसिकली करना क्या है, एरे को सॉर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट से हमें एक एरे दिया गया है ARR इक्वल्स टू 5, 2, 1 और हमारा जो फंक्शन है वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि वो हमारा फंक्शन क्या है। तो इसका आंसर क्या रिटर्न करेंगे हम। लेट से हमारा जो आंसर होगा सॉर्टेड फॉर्म में होगा, वो क्या होगा 1, 2, 5। तो यही बेसिकली मतलब होता है सॉर्ट का। लेकिन इस केस में हमें नॉर्मली सॉर्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस आउटपुट। जैसे हम लिखेंगे आंसर जो लिखेंगे वो क्या होगा, कुछ ऐसे FN of 5, FN of 2, FN of 1। जो इनका आउटपुट आएगा फिर उसके बेसिस पर हम सॉर्टिंग करेंगे। लेट्स सी जो फंक्शन है वो क्या करता है, हर नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करता है। तो अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरे कुछ ऐसा हो जाएगा -5, -2 एंड -1। तो इस केस में हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा -5, -2 एंड -1। तो जो फंक्शन का आउटपुट आएगा उसी के बेसिस पर हमको सॉर्टिंग करनी है। तो देखते हैं ये चीज़ कैसे हम अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अगर नॉर्मल एरे को हम सॉर्ट करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉर्ट फंक्शन। लेकिन अगर हमको कुछ फंक्शन के बेसिस पर सॉर्टिंग करनी है तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, इसमें भी हम यूज़ करते हैं अपना सॉर्ट फंक्शन। तो थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं। तो हमारा जो सॉर्ट फंक्शन जो है वो नॉर्मली तो काम करता ही है, लेकिन एक और तरीके से हम सॉर्ट को यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ हम अपना कंपेयर फंक्शन को यूज़ करके। ये एक ऑप्शनल फंक्शन है, इसके बिना भी सॉर्ट चल जाता है। ये कंपेयर फंक्शन काम कैसे करता है, ये बेसिकली 2 आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है। लेट्स से A एंड B, ये जो 2 आर्गूमेंट्स हैं या फिर जो पैरामीटर्स हैं, ये बेसिकली 2 एलिमेंट्स हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं फॉर सॉर्टिंग। तो अगर अपनी नेगेटिव वैल्यू आई यानी A शुड कम बिफोर B, एंड अगर पॉजिटिव वैल्यू आई दैट मीन्स A शुड कम आफ्टर B। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, A - B करेंगे तो रिजल्ट जो है अगर नेगेटिव आया यानी B अपना बड़ा है, और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया दैट मीन्स A अपना बड़ा है। तो दैट मीन्स इस कंपेयर फंक्शन को हम अपने सॉर्ट के अंदर डाल देंगे और अपना जो रिजल्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एरे डॉट सॉर्ट A, B, एक एरो फंक्शन बना लेते हैं A - B। ऑल्सो हमें 2 नंबर्स के बेसिस पे नहीं, उनके फंक्शन का आउटपुट है उसके बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है। तो इसके अंदर मैं FN के अंदर इसको ऐसे डाल दूंगा, FN of A माइनस FN of B। तो इस तरह से जो अपना एरे है वो फंक्शन के आउटपुट के बेसिस पे सॉर्टिंग हो जाएगी। और अगर मैं इसको रिटर्न कर दूं और इसको रन करता हूं तो हमारा जो कोड है वो सारे टेस्ट केसेस के लिए एक्सेप्ट हो जाएगा। इसको एक बार सबमिट करके चेक करते हैं। तो हमारा कोड सबमिटेड भी हो चुका है। तो बेसिकली कर क्या आ रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं अपना ट्रेडिशनल सॉर्ट मेथड है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन इसमें हम यूज़ कर रहे हैं अपना कंपेयर फंक्शन। ये क्या करता है, 2 आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, लेट्स से A एंड B, एंड हम करते हैं A - B। अगर A बड़ा है तो अपना रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा, तो जो A है वो शिफ्ट हो जाएगा अपने B के पास। ये सारा जो काम है वो सॉर्ट अपने आप देख लेगा। ये कैसे हो रहा है ये हमें देखने की नीड नहीं है। तो ये तो था हमारा जब हमने असेंडिंग ऑर्डर के लिए किया। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो हम क्या करते, FN of B - FN of A कर देते।
तो इससे जो है अपना आंसर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने फंक्शन को सॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग सॉर्ट मेथड। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इन केस यू हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।